क्लिनिकल पार्ट में हमारे पास एक और स्टूडेंट है अंजुमन फ्रॉम महाराष्ट्र। आइए बात करते हैं स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो कहती है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अंजुमन, क्या आप बताएंगे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को? एक्चुअली ये मेन पार्ट है एनाटॉमी, जो हम लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं टोपोग्राफिकल एनाटॉमी और डीप में जाते हैं पढ़ने के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे इंसान के अंदर बॉडी में लेयर्स होते हैं। अगर जब ऑपरेशन करना हो तो कौन से लेयर के हार्मनेस होती है, कोई प्रोटेक्शन होती है, क्या करना होता है, सुचरिंग, उसके अलग अलग हर एक लेयर के अलग अलग सुचरिंग, एम्पुटेशंस होते हैं जो बॉडी का कोई पार्ट अलग करके हमें निकालना हो, या फिर ऐसे ऑपरेशंस की यहाँ पे हम सीखने मिलता है। कौन से ईयर से आपको ये स्टार्ट करते हैं? हमें फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी बेसिकली सिखाता है, नॉर्मल एनाटॉमी हमें सिखाते हैं। उसके बाद 1.5 साल तक कंटिन्यू होता है एंड उसके बाद जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो 1 साल का टोपोग्राफिकल एनाटॉमी होता है, जिसमें हमें ऑपरेशंस प्लस हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में भी थेरीज सब दिखाते हैं, ऑपरेशन, लाइव ऑपरेशन ऑन ह्यूमंस। ओके, सो यू हैव सीन लाइव ऑपरेशंस, एम्पुटेशन, जो हाँ यस आई हैव सीन। कौन से एम्पुटेशन? इसी ईयर में, थर्ड ईयर में आपने देखा है लाइव ऑपरेशन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कितना फ्रिक्वेंटली आपको इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलता है? फ्रिक्वेंटली जैसे अब स्टार्टिंग में हमें नहीं देते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, बट एज हमें सब कुछ सुचरिंग वगैरह सिखाने लग गए, वो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट इन इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर। अगर सामने हमारे टीचर खड़े हैं देन दे विल हेल्प अस, विल पार्टिसिपेटिंग। तो इसके लिए रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है? अभी इस क्लिनिकल पार्ट में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है? नहीं, जरूरी कुछ नहीं है। टीचर्स को इंग्लिश अच्छे से आती है, दे विल कांटेक्ट विद अस इन इंग्लिश लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। रशियन की कोई दिक्कत नहीं है। अंजुमन, आपका एडमिशन कहाँ से हुआ था? किस डिपार्टमेंट के थ्रू, कौन सी सिटी से आपका एडमिशन? मेरा एडमिशन हुआ था एक बस ऐसे इन्फ्लुएंस से, कोल्ड कॉल से हुआ था, जो मुंबई से आया था फोन कॉल, सना मैम करके थे, उनसे हुआ था। रूस एजुकेशन मुंबई से आपका एडमिशन हुआ। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या देखा? मतलब अगर क्लिनिकल पार्ट से हट के बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, तो गर्ल्स कितनी सेफ है यहाँ पे? यहाँ पे गर्ल्स तो बहुत सेफ है, अकॉर्डिंग टू तुम जैसे रहते हो। अगर तुम अच्छे से रह रहे हो पूरा सेफ है। अगर तुम खुद को बिगाड़ना चाहते हो देन नो वन कैन हेल्प यू। एंड व्हाट अबाउट द कल्चर? कल्चर कैसा है यहाँ का? कल्चर बहुत अच्छा है। दे रिस्पेक्ट अस, दे रिस्पेक्ट गर्ल्स स्पेशली, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दे टीज अस लाइक सम प्रॉब्लम्स इन इंडिया, नेवर इट हैपेंड हियर। एंड व्हाट अबाउट द वेदर? मैंने देखा बहुत ठंड है। ठंड है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट होने के लिए कंफर्टेबल है। रूम्स में हीटर्स है आपके? हाँ, हीटर्स है, गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है, हॉस्टल में सब फैसिलिटी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है इंडिया में, वो लोग बार बार ट्राई करते, तो वो लोग यहाँ पे आए और उनको जो बच्चों के दिमाग में नेगेटिव है कि शायद एमसीए का एग्जाम देना पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको? क्या एमसीए की कोचिंग कोचिंग दी जाती है आपको? कितने फ्रिक्वेंटली दी जाती है? पर ईयर एमसीआई की कोचिंग्स होते हैं, इंडिया से टीचर्स आते हैं, सब पढ़ाते हैं। अगर तुम अच्छे से कर रहे हो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एमसीआई क्लियर हो जाएगी। नथिंग इज लाइक यहाँ पे भी अगर तुम एकेडमिक ईयर पर्टिकुलरली कंटिन्यू अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें अगर अफ्तमात मिल रहा है, तुम अच्छे बच्चे हो, तो ऑब्वियसली सब क्लियर हो जाएगा। एमसीआई इज नॉट बिग प्रॉब्लम। अफ्तमात Okay, this is what? It is like if you continue the academic year with your good marks, then teacher will provide you. You should not give the exam. Oh, automatically out of out. Okay, that's good. So अंजुमन से बात करके पता चला कि कैसे यहाँ पे क्लिनिकल पार्ट में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं।